नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। देश के 5वें और झारखंड के दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव 20 मई को होना है। इस चरण में कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में चुनाव होंगे। इन तीनों सीटों पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। मैदान में कोई तीसरी ताकत दिखाई नहीं पड़ती है। दोनों ही ताकतें आमने सामने हैं। भाजपा के सामने इन तीनों सीटों को बचाने की चुनौती होगी। ये सीटें पिछले चुनाव में भाजपा ने जीती थी। इधर इंडिया गठबंधन ने इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चतरा संसदीय सीट पर मुकाबला काफ़ी रोचक है। इस सीट से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदलकर इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ा दी है। यहाँ से सांसद सुनील सिंह का टिकट काटकर कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने कालीचरण सिंह को टिकट देकर चतरा में स्थानीय व्यक्ति के चुनावी मैदान में उतारने की मांग को शांत कर दिया है। वहीं पूर्व सांसद सुनील सिंह को लेकर नाराजगी भी दूर कर दी है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी को जातिगत समीकरण पर पूरा भरोसा है। वहीं राजद के परंपरागत वोट साथ आने की उम्मीद है। इस सीट पर लड़ाई से पहले इंडिया गठबंधन को अपने बीच की दरार पाटने होंगे। चतरा सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने की जिद की हुई थी। साथ ही इंडिया गठबंधन को अपने वोट में भाजपा की सेंधमारी भी रोकनी होगी। भाजपा तो हमेशा से गलत करती है। पहले भी अनुभवहीन लोगों को बैठा दिया और जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति है वैसे लोगों को नहीं दिया। अभी भी वही करता है, सीधे उठा करके देश चलाने के लिए भेज देती है। जो पहले तो उनको कहना चाहिए कि सीखिए भाई, पहले किसी को विधानसभा लड़ाओ, पहले किसी को सरकार में, राज्य में कुछ काम दो, किसी पद पर रख करके कोई अनुभव ले, इसके बाद कोई काम हो। अब भाजपा इधर कालीचरण सिंह ने अपने आप को स्थानीय बताकर जनता से उनका समर्थन मांगा और भाजपा को जिताने की अपील की। बड़े उत्साह से चुनाव लड़ रहे हैं हम। चुनाव कोई चैलेंज है ही नहीं। चतरा क्षेत्र का वो व्यक्ति है भी नहीं, चतरा लोकसभा क्षेत्र के बाहरी का। और अब तक का इतिहास रहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, कोई क्षेत्र को स्थानीयता को प्राथमिकता आज तक देश का दिया होता ना, अब तक तो नहीं दिया। कोई चैलेंजिंग नहीं है, एकदम एक तरफा है। अरे कोई घर का बेटा को उन्होंने दिया ही नहीं, कोई तैयारी नहीं हो रहा था। मैं जब आ गया था तो अब बाहरी उम्मीदवार के साथ क्या बात करना है उस लोगों को, जो क्षेत्र की जानकारी नहीं है इनको। मैं यहाँ बड़ा हूँ, पला हूँ, जन्म लिया हूँ, यहाँ की मिट्टी में खेला हूँ, कई लोग कितने लोगों के गोद में खेला हूँ। किसी कोडरमा संसदीय सीट पर भी एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है, जिस पर सबकी नज़र है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भाजपा की उम्मीदवार हैं। अन्नपूर्णा देवी के सामने बगोदर के विधायक विनोद सिंह उनकी जीत के रास्ते में दीवार की तरह खड़े हैं। विनोद सिंह की बेदाग छवि और जन सुविधा के लिए उनका संघर्ष को इंडिया गठबंधन ने मुद्दा बनाया है। इस सीट पर विनोद सिंह के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट को लेकर भाजपा भी कोई चूक नहीं करना चाहती। अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में प्रचार करने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। मंगलवार को उन्होंने बिरनी में सभा की। वहीं राजद के तेजस्वी यादव 15 मई को विनोद सिंह के पक्ष में सभा करने कोडरमा पहुंचे थे। लोकसभा की एक महत्वपूर्ण सीट हजारीबाग पर बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल और कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के बीच जबरदस्त लड़ाई है। भाजपा से मांडू विधायक जेपी पटेल दल बदलकर कांग्रेस के साथ गए और उन्हें लोकसभा का टिकट भी मिला। कांग्रेस एक खास जाति वर्ग की गोलबंदी में जुटी है। उस समीकरण के सहारे भाजपा को हराना चाहती है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जेपी पटेल के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। उधर भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल को मोदी मैजिक पर पूरा भरोसा है। अब 20 तारीख को मतदान में जनता तय करेगी कि उनका भरोसा किस पर है, बीजेपी पर या इंडिया गठबंधन पर। आपके विचार में कौन जीत रहा है, किसे मिल रही है बढ़त और देश में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी क्या सोच है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।